नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी में। और हम आपके लिए फिर से उपस्थित हुए एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत क्लास 6 की हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 25 एमसीक्यूज को लेके। हमने यहाँ पे क्लास 6 की इतिहास पुस्तक को कवर किया है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं लगभग 3 से 4 पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 100 से 120 क्वेश्चन के आसपास जाएगी। और ये आपके लिए यूपीएससी के साथ, स्टेट पीसीएस के साथ ही साथ सभी वनडे एग्जाम्स में भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए हम इसी के साथ शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया था, गेहूं और जौ की खेती की थी। लेकिन इसके उपजाने का क्षेत्र हिमालय या विंध्य की पहाड़ियाँ नहीं, बल्कि सिंधु वाला क्षेत्र यानी हड़प्पाई सभ्यता का क्षेत्र था, पाषाण युग का क्षेत्र था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल यानी कि फैक्ट्री साइट कहलाता है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक यानी कि प्रेशर फ्लॉकिंग कहा जाता था। तो इसका जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले? किसके? राख के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुरनूल गुफा से मिले। कहाँ से मिले? कुरनूल गुफा से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है इसकी पहचान कीजिए। बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, महापाषाण काल इन 3 सुविधानुसार भागों में नहीं शामिल है। महापाषाण काल क्या होते थे? जो दक्षिण भारत में पाए जाते थे, जिसमें जो आपके जो शव दफनाए जाते थे उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, जिनको महापाषाणिक संस्कृति के नाम से जाना जाता था। सामान्यतः ये महाराष्ट्र वगैरह में ज़्यादा देखने को मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका भीमबेटका, जो कि कहाँ पर है? आपका एमपी में है। अगले प्रश्न की ओर चलें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए पुरापाषाण काल की हम बात करेंगे तो सबसे पीछे यही होगा, यानी शुरुआती 1 लाख वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, रुकिए थोड़ा सा ये गलत हो रहा है यहाँ पे। देखिए पुरापाषाण काल में अगर आप बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 2, यानी कि सेकंड वाला 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष तक के लिए। फिर आपका आएगा मध्य पाषाण काल, जो कि आपका क्या हो जाएगा 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक। और उसके बाद अगर आपका आएगा महापाषाण काल तो ये हो जाएगा 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व। और उत्तर पाषाण काल ये हो जाएगा शुरुआत के 10,000 वर्ष पूर्व। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ए 2 3 4 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हुंगसी की अगर हम बात करें, हुंगसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। हुंगसी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए हुंसगी। और हुंसगी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं।
प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और उनके मनके बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, तो केवल तीसरा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? बहुत आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ता। कुत्ते को जो है कि सबसे पहले जंगली जानवर बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों की शुरुआती कृषकों और पशुपालन के होने के साक्ष्य मिले? यानी खेती किसानी के भी और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। पय्यमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा, गुफरकराल, बुर्जहोम। तो सही जवाब हो जाएगा डी, 1 2 3 4 5, पांचों जगह पे पशुपालक और कृषकों के प्रमाण मिले हुए हैं पुरातत्वविदों को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है इसकी पहचान कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी आरंभिक जो नगर थे यानी हड़प्पाई नगर थे एक तरीके से, तो उसमें सिंधु और इसकी सप्त सहायक नदियों के समीप हुआ था। लेकिन गंगा और इसकी सहायक नदियों के समीप ऋग्वैदिक पीरियड में होने लगे थे, यानी 1500 ईस्वी से लेकर शुरू हो गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पुरा स्थल और इनकी अवस्थिति यानी लोकेशन की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं मेहरगढ़ से, तो देखिए मेहरगढ़ हो जाएगा आपका पाकिस्तान में पाया जाता है वर्तमान में। और अगर हम कोल्डिहवा की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, इलाहाबाद के निकट। और चिरांद की बात करेंगे तो ये बिहार में पाया जाता है। और गुफरकाल की बात करेंगे, गुफकराल की, तो ये कश्मीर में पाया जाता है। इस तरीके से बी ऑप्शन से हो जाएगा 3 1 4 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से देखिए पूछ रहा है कि उपयुक्त पुरा स्थलों में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? ध्यान देना, सुमेलित नहीं है। महागढ़ा ये जो है कि आपका उत्तर प्रदेश में, बुर्जहोम कश्मीर में, हल्लूर आंध्र प्रदेश में, पय्यमपल्ली तेलंगाना में। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, हल्लूर आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना आपके कहाँ पे? पय्यमपल्ली तेलंगाना में है। जबकि बुर्जहोम और महागढ़ा ये दोनों ही उत्तर प्रदेश और कश्मीर में नहीं पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरा स्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं इस पर भी आपको पहचानना है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नवपाषाण युग की बात कर रहा है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो सही नहीं है इसकी पहचान करनी है। इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। तो देखिए बहुत रिजिड वर्ड है, और जब भी रिजिड वर्ड होते हैं यानी कठोर शब्द जो सामान्यतः आपके प्रश्न के आंसर को क्या करते हैं? गलत करते हैं। तो ये वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि पूरी तरीके से बंद नहीं हुए थे, उनके भी कुछ ना कुछ प्रमाण हमें देखने को मिलते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी की जा रही है, क्योंकि जब कपास की खेती होने लगी थी तभी उसके बाद उससे कपड़े बुनने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलें। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है? बोलन दर्रे के निकट है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगले प्रश्न की ओर चलें। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये मगध के नाम से जाना जाता था, यानी बिहार में, जहां हमें मौर्य साम्राज्य सबसे अधिक उत्कर्ष अवस्था में दिखता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये दोनों ही आंसर सही हैं, यानी ऑप्शन सही है, तो इसलिए आपका सही जवाब सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, इसकी पहचान कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल जो शब्द है इसने ये इस स्टेटमेंट पे एक बल प्रदान कर दिया कि केवल पत्थर पे उत्कीर्ण किए जाते थे, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यूनानी और अरमाइक में लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलें। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं, यानी BC, बिफोर कॉमन इरा। और वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। इसमें कौन सा सही होगा? तो ए और आर दोनों ही सही हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिरांद, क्योंकि चिरांद जो है कि नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन नवपाषाणिक पुरास्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि सभी जो है कि हमें नवपाषाणिक स्थल के रूप में मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, तो ये थे दोस्तों आपके टॉप 25 MCQs जो हमने NCERT की क्लास 6 हिस्ट्री बुक से निकालकर कोशिश की है एक प्रश्न के रूप में बनाने की। तो चलिए हम इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे, और अगर आप इसी तरीके के और भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बटन को ऑन कर दीजिएगा। इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे।